गणतंत्र दिवस पर पूरी दुनिया भारत की ताकत देख रही थी, लेकिन पीएम मोदी ने ऐसा क्या कर दिया कि ट्रंप के टैरिफ बम को भी डिफ्यूज कर दिया। भारत का दम और टेंशन में ट्रंप। सबसे पहले आपको दिखाऊं जो सबसे ज्यादा तस्वीर देश में आज देखी गई और वायरल है, वो ये तस्वीर जब प्रधानमंत्री खुद को रोक नहीं पाए और खुद लोगों के बीच पहुंच गए। और अब वो तस्वीर जिसका सबको इंतजार होता है, सबकी नजरें गगन की तरफ होती हैं, सब आसमान में एकटक देख रहे होते हैं भारत की हवाई ताकत। तो रफाल भी आपने देखे, लेकिन एक तस्वीर जिसने सारा खेल पलट दिया है वो है ये तस्वीर जो आज गणतंत्र दिवस पर चीफ गेस्ट थे, मुख्य अतिथि थे यूरोपियन यूनियन के प्रतिनिधि, यूरोपीय परिषद के अध्यक्ष और यूरोपीय संघ की अध्यक्ष। और ये जो तस्वीर आप देख रहे थे, इस तस्वीर ने सारा खेल पलट दिया। ये जो चीफ गेस्ट आए थे, इन्होंने ट्रंप जो बार बार टैरिफ की धमकी देते हैं, उस टैरिफ की धमकी पर कैसे स्टॉप लगा दिया। देखिए जरा, पीएम मोदी ने एक तीर से कई शिकार कर दिए। गणतंत्र दिवस पर यूरोपीय यूनियन के प्रतिनिधि को गेस्ट बनाया, जो उस तरफ आप देख रहे हैं पीएम के साथ। मेहमान विदेश नीति, कूटनीति और रणनीति के आधार पर दरअसल तय होते हैं और उसी आधार पर तय किया गया। भारत और यूरोपीय यूनियन के बीच कल सबसे बड़ी डील होगी। ट्रंप के टैरिफ बम को भारत का जवाब माना जा रहा है। भारत और यूरोपीय यूनियन के बीच बड़ा समझौता हो गया है। इससे यूरोप के 27 देशों में भारत बिना टैक्स कारोबार कर पाएगा। भारत और यूरोपीय यूनियन ने इसे मदर ऑफ ऑल डील्स कहा है, यानी सारे समझौतों की मां। इससे व्यापार, रक्षा और तकनीक सहित कई क्षेत्र शामिल हैं। यह भारत का अब तक का सबसे बड़ा व्यापार समझौता होगा। इस डील से भारत और यूरोपीय यूनियन का व्यापार बढ़ेगा, साथ ही आईटी, डिफेंस, तकनीक सहित कई क्षेत्रों में अवसर खुलेंगे। भारत को इस डील से काफी फायदा होने की उम्मीद है। छोटे और मध्यम उद्योगों में रोजगार के अवसर भी खुलेंगे। भारत यूरोपीय यूनियन के बीच पहली बार 2007 में इसकी शुरुआत हुई थी। यूरोपियन मार्केट खुलने से भारत को कपड़ा, जूते, चप्पल, रत्न और आभूषण के निर्यात में बढ़ोतरी की संभावना है। यूरोपीय कंपनियों को भारत में ऑटोमोबाइल और पेय पदार्थ, तकनीकी सामान के लिए बेहतर बाजार मिलेगा। शराब, स्पिरिट सहित कई उत्पादों पर टैक्स कम हो जाएगा और इस डील से यूरोपीय कारें भी सस्ती हो जाएंगी। साथ ही इन्हें भारत का बड़ा बाजार भी मिल सकेगा। यह है ताकत और यह हुआ है आज कर्तव्य पथ पर। ये ट्रंप की वो बयान जब वो भारत को टैरिफ की धमकी दे रहे थे। अब ट्रंप को कैसे जवाब मिला आज कर्तव्य पथ से। ट्रंप के 50% टैरिफ से भारत को झटका लगा था। ट्रंप ने भारत को रूस से तेल खरीदना रोकने को कहा था। इसके बाद भारत ने कई देशों के साथ समझौते किए। अब यूरोपीय यूनियन से यह डील ट्रंप के लिए बहुत बड़ा झटका है। भारत को ट्रंप टैरिफ से जितना नुकसान हुआ है, उसका 10 गुना सिर्फ इस डील से भारत कमा लेगा। ट्रंप टैरिफ की काट निकालने के लिए बड़ा फैसला हुआ है। 2023-24 में भारत यूरोपीय यूनियन के बीच 12 लाख करोड़ का कारोबार हुआ है, लेकिन इस समझौते के बाद कारोबार बहुत बढ़ जाएगा।
ग्रीनलैंड पर ट्रंप की धमकियों से यूरोपीय देश बहुत नाराज हैं। ट्रंप ने 8 यूरोपीय देशों पर 10% टैरिफ का ऐलान किया है। इन देशों ने खुलकर ग्रीनलैंड पर अमेरिकी नियंत्रण का विरोध किया। बाद में ट्रंप ने इस फैसले पर यू टर्न ले लिया था और ब्रिटेन के पीएम कीर स्टारमर ने भी अमेरिकी धमकी पर सख्ती दिखाई थी। ब्रिटेन अपने सिद्धांतों और मूल्यों से समझौता नहीं करेगा, चाहे अमेरिका की तरफ से कितनी भी आर्थिक धमकियां दी जाएं। ट्रंप की टैरिफ धमकियों पर मैक्रो ने एक्शन की मांग की थी। यूरोपीय संघ से अमेरिका पर एक्शन लेने को कहा गया था। अब सुनिए जरा अमेरिका के वित्त मंत्री क्या कह रहे हैं। अमेरिका ने रूसी तेल को लेकर भारत पर 25% टैरिफ लगाया, लेकिन यूरोप ने जानबूझकर दूरी बनाई क्योंकि वह भारत के साथ लंबे समय से अटकी फ्री ट्रेड डील को पूरा करना चाहता था। अब यूरोपीय संघ उसी रूसी तेल से बने रिफाइंड प्रोडक्ट को खरीद रहे हैं। वो अप्रत्यक्ष रूप से उसी युद्ध को फंड कर रहे हैं। अब देखिए जरा, एक तरफ बड़ा काम कर्तव्य पथ पर हो गया, जिसके बाद पूरी दुनिया की नजर भारत की सिर्फ ताकत देखना नहीं था, भारत की कूटनीति और विदेश नीति भी देखना था। फिर ये देखिए कि कैसे गणतंत्र दिवस के मौके पर ट्रंप को अगर कर्तव्य पथ से एक झटका मिला है, तो ट्रंप वो पहले थे, अमेरिका वो पहला देश था जिसने भारत को बधाई भी दी है। अगली तस्वीर देखिए, खुद फ्रांस के राष्ट्रपति मैक्रोन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ ये तस्वीर ट्वीट की है, जयपुर की है, आप देख रहे हैं, और गणतंत्र दिवस की बधाई दी, शुभकामनाएं दी। देखिए जरा दुनिया के नेता 77वें गणतंत्र पर किस तरह से बधाइयां दे रहे हैं। सबसे पहले मैं आपको दिखाऊं कि अमेरिका ने कहा, मैं भारत सरकार और जनता को बधाई देता हूं, आप सभी को 77वें गणतंत्र दिवस की बधाई। अमेरिका भारत दुनिया के पुराने और बड़े लोकतंत्र हैं, दोनों देश एक ऐतिहासिक रिश्ता साझा करते हैं। चीन ने कहा, चीन और भारत अच्छे पड़ोसी मित्र और साझेदार हैं। पिछले 1 साल में दोनों देशों के रिश्तों में सुधार हुआ है, दोनों देशों में स्वास्थ्य और स्थिर संबंधों को बढ़ावा मिलेगा। पुतिन ने कहा कि भारत में पुरानी समझ और भविष्य के सपने साथ चलते हैं। गणतंत्र के जरिए भारत ने पूरी दुनिया को संदेश दिया है कि विविधता कमजोरी नहीं बल्कि सबसे बड़ी ताकत है। ऑस्ट्रेलिया ने कहा, 26 जनवरी भारत और ऑस्ट्रेलिया के लिए खास दिन है, आज ही के दिन ऑस्ट्रेलिया डे भी मनाया जाता है। दोनों देशों की मजबूत दोस्ती के एक और साल की बधाई। फ्रांस ने कहा, 2024 में हम गणतंत्र दिवस के मौके पर साथ थे, वो एक शानदार याद है, फरवरी में फिर मुलाकात होगी। भूटान ने कहा कि आज का दिन भारत की प्रेरणादायक यात्रा का जश्न है। भूटान और भारत के बीच विशेष और मजबूत संबंध है, यह सांस्कृतिक और साझा मूल्यों को भी दर्शाता है। अब देखिए जरा गणतंत्र दिवस पर यहां दिल्ली में कर्तव्य पथ पर जश्न हो रहा था, दूसरी तरफ पूरे देश में जश्न मनाया जा रहा था, चाहे वो भारत पाकिस्तान सीमा अटारी में हो या फिर लाल चौक में तिरंगा फहराया जा रहा हो। लोगों को सुनिए जरा। बहुत अच्छा लग रहा है और मैं आगे भी चाहूंगा कि ये बॉर्डर टूट जाए, है ना, और हम अंदर रहे। ये सबको सैल्यूट के उन्होंने दुश्मन के 118 बंकर उड़ाए ऑपरेशन सिंदूर में। फर्स्ट लाइन डिफेंस, पहली गोली बीएसएफ को लगे। आज कर्तव्य पथ को छोड़ के हम यहाँ जवानों के बीच में आए, बीएसएफ के जवानों के बीच में। आत्मबल बढ़ाने के लिए देश की सुरक्षा जो ये रात दिन कर रहे हैं, तो उनकी आत्मबल बढ़ाने के लिए हम लोग यहाँ मौजूद रहे आज। जी बहुत बढ़िया लग रहा है, हमें हिंदुस्तानी होते हुए, भारतीय होते हुए बहुत बड़ा गर्व होता है। देश के लिए जान भी देंगे, ऐ वतन तेरे लिए हर कर्म अपना करेंगे, ऐ वतन तेरे लिए। बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ पर अपने देश को सलामी देते हुए, हमें बहुत अच्छा लग रहा है। ये और हाथ से हाथ मिला के हिंदुस्तान की एक जो परंपरा है उसको मजबूत करे, प्यार से रहे, अमन से रहे, शांति से रहे। और आइए एक तस्वीर जिसकी सबसे ज्यादा बात होती है हर बार कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सिर पर साफा किस रंग का होगा। और
एक बार फिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साफे ने लोगों का दिल जीत लिया। देखिए इसकी खासियत जो आप देख रहे हैं, पीएम के सर पर ताज। गणतंत्र दिवस पर पीएम मोदी का देसी अंदाज फिर सुर्खियों में। पीएम मोदी ने इस बार मरून कलर की पगड़ी पहनी थी और पूरी पगड़ी पर मोर पंख के सुनहरे पैटर्न बने हुए थे। प्रधानमंत्री मोदी ने ब्लू कलर का कुर्ता पहन रखा था और टाई एंड डाई आर्ट से बनी इस पगड़ी में कई रंग थे। अगर आप देखिए, मरून, गुलाबी, हरा, पीला और नीला रंग था, जब ये पीछे का हिस्सा जो है वो हरे रंग का था। नीले कुर्ते और आसमानी जैकेट के साथ मल्टी कलर पगड़ी पहनी थी। राजस्थानी और गुजराती की मिश्रित शैली का प्रतीक है ये। इसमें गोल्डन बूटी के साथ बंदेज का खूबसूरत काम भी किया गया था। ये सांस्कृतिक विरासत और विविधता का संदेश देने वाला है और हर बार पीएम मोदी इस मौके पर स्पेशल पगड़ी पहनते हैं। पिछले 12 साल में अलग अलग अंदाज में पीएम मोदी दिखे हैं। 2015 की यह तस्वीर देखिए। 2015 में धारीदार पट्टियों वाला साफा बांधा था और जिसमें कुछ का रंग लाल और गहरा हरा था। साफे के साथ पीएम मोदी ने काले रंग का सूट पहना था। अब यह तस्वीर देखिए। 2016 में पीएम मोदी ने लाल रंग की धारियों वाली पगड़ी पहनी थी, इसमें धारियां थी और यह एक चमकदार पीले रंग की पगड़ी थी। पीएम मोदी ने बंद गला सूट पहना था 2016 में। 2017 में गुलाबी रंग का साफा बांधा था पीएम ने और इस साफे पर सिल्वर कलर की क्रॉस लाइंस थी। 2018 में इस बार पीएम ने बहु रंगीन साफा पहना हुआ था। साफे के साथ पीएम मोदी ने क्रीम कुर्ता और जैकेट पहना था। 2019 में मोदी ने केसरिया रंग का खूबसूरत साफा बांधा था और पारंपरिक कुर्ता पैजामा और जैकेट में नजर आए थे पीएम मोदी। 2019 में पीएम ने केसरिया रंग का बंदेज, 2020 में केसरिया रंग का बंदेज का साफा बांधा था पीएम ने और पारंपरिक कुर्ता पैजामा और जैकेट भी पहने हुए थे। 21 में कोरोना काल था। इस बार पीएम मोदी एक खास पगड़ी में नजर आए थे। लाल रंग की हलारी पगड़ी पहनी थी, इसे हलारी पगड़ी कहते हैं और इस पर पीले रंग की बिंदियां थी इस पगड़ी पर। 2022 में मोदी पगड़ी की बजाय टोपी पहने नजर आए थे। उत्तराखंड से जुड़ी ब्रह्म कमल टोपी पहने दिखे थे पीएम मोदी। 23 में बहुरंगी राजस्थानी पगड़ी पहने दिखे थे। सफेद कुर्ता, सफेद स्टोल के साथ पीएम ने पहना था। 2024 में पीएम ने केसरिया रंग की बंधनी पगड़ी पहनी थी और फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रो तब चीफ गेस्ट थे। 2025 में पीएम ने बंधनी लुक की बेहद खास पगड़ी पहनी थी और इस पगड़ी में मुख्य रूप से केसरिया रंग था। इमैनुअल मैक्रो ने अपनी वही तस्वीर साझा भी की पीएम मोदी के साथ कि हम आपके साथ इससे पहले गणतंत्र दिवस पर साथ में थे। अब एक और खास चीज, पीएम मोदी तो पहुंच गए, उनके साफे को लेकर बात हो गई, लेकिन इंतजार था राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का। राष्ट्रपति की शख्सियत और खासियत जब वो आते हैं अपने अंगरक्षकों के साथ और उसके पीछे चलती है उनकी शानदार वो बग्घी। अब देखिए जरा ये जो बग्घी है, बग्घी आपको ये दिख रही होगी, ये साधारण बग्घी नहीं है, लेकिन इसका भी बहुत ऐतिहासिक मायने हैं। 1950 के पहले गणतंत्र दिवस से ही शाही बग्घी देश की शान रही है। पहले राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद इसमें सवार होकर परेड स्थल पर गए थे। यह बग्घी तब से राष्ट्रपति की गरिमा परंपरा की प्रतीक बनी हुई है। यह शाही बग्घी सैकड़ों साल पुरानी है। बग्घी के किनारों पर सोने की परत चढ़ी हुई है और बग्घी को खींचने के लिए 6 घोड़े के साथ सारथी चलता है। यह शाही बग्घी ब्रिटिश काल में वायसराय इस्तेमाल किया करते थे। ये जो आप देख रहे हैं राष्ट्रपति भवन, ये वायसराय के लिए बना था, वही इस्तेमाल करते थे। इसमें राष्ट्रीय चिन्ह अशोक स्तंभ भी सोने के साथ अंकित है। आजादी के बाद भारत पाकिस्तान में बग्घी को लेकर विवाद था। शाही बग्घी पर दोनों देशों ने दावा ठोक दिया। पाकिस्तान ने कहा मैं ले जाऊंगा, भारत ने कहा ये तो हमारी है। बाद में तय हुआ कि टॉस किया जाए। टॉस के जरिए बग्घी पर फैसला हुआ और भारत और पाकिस्तान में इसको लेकर टॉस हुआ। मतलब जो टॉस जीतता ये शाही बग्घी उसी की हो जाती।
भारत की ओर से लेफ्टिनेंट कर्नल ठाकुर गोविंद सिंह मैदान में उतरे। वो तत्कालीन राष्ट्रपति के अंगरक्षक के कमांडेंट थे। पाकिस्तान की तरफ से साहिबजादे याकूब खान मौजूद थे। सिक्का उछाला गया। किस्मत ने तब भारत का साथ दिया। भारत ने टॉस जीता और शाही बग्घी भारत के हिस्से आ गई।